हेलो गाइस, स्वागत है आपका एडुकेशन क्लब में। और आज हम करेंगे क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या। तो हमारे यहाँ पर 20 क्वेश्चंस है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर सब क्वेश्चंस एमसीक्यू है। तो पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन वीवीआई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? तो प्राकृतिक संख्या किससे स्टार्ट होती है? तो प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है 1 से और पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 से। तो स्टार्ट 1 से होती है, तो सबसे छोटी क्या होगा? 1 होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, √12 का परिमीकरण गुणांक होगा। तो √12 को जब बाहर निकालेंगे तो जब तोड़ेंगे तो आएगा 2√3 और इसे √3 से गुना कर देंगे तो आएगा 2, तो आएगा 6। तो परिमेय संख्या हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है? A = BQ+R। इसका आंसर हो जाएगा √3। इसमें बोला क्या था कि परिमेय करना है, तो इसको तोड़ेंगे तो आएगा 2√3 और √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, मतलब परिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला है A = BQ+R। ये हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। ये जब किसी संख्या को भाग देंगे तो भाजक और भागफल के गुणफल और प्लस शेषफल के जोड़ को करेंगे तो आएगा क्या? ए आ जाएगा। ऐसे BQ+R = A। अब देखिए 45 तथा 60 का मौसा, तो 45 तथा 60 का मौसा, तो जिससे दोनों संख्या भाग जाती है वही होता है मौसा। तो सबसे बड़ी देखना है, तो सबसे बड़ा क्या होगा? 15 होगा। 15 15 3 और यहाँ पर 4 और तो किसी से नहीं जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 15। अब देखिए एक अशून्य परिमेय और अशून्य अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है हमेशा अपरिमेय। पांचवा क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों में से किसे परिकलित करने की तकनीक है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकाला जाता है, HCF। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास, है, यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक, तो सम पूर्णांक बोला है तो सम पूर्णांक मतलब वहाँ पर विषम नहीं आना चाहिए, और यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक बोला। P कुछ भी पूर्णांक हो सकता है, P विषम भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, लेकिन हमें सम ही देखना है। तो सम जब 2 से गुना करेंगे तो 2 से भाज्य भी होगा। तो यहाँ पर सम क्या है? P को मान लिए 1 है तो 1 होगा, तो 2 गुना 1 कितना होगा? 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 नंबर। सातवां क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। तो Q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा, यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक बोला है, यहाँ पर विषम पूर्णांक होगा। तो विषम पूर्णांक होगा तो हमारा आंसर होगा 6Q+1। यहाँ पर विषम जहाँ पर आएगा वहाँ पर विषम पूर्णांक। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है, उनका लसागु ज्ञात करना बोला। तो लसागु ज्ञात करना माने
एलसीएम ज्ञात करना है, तो इसका फॉर्मूला याद रखना है, एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू ए गुना बी। तो एलसीएम हमारे पास दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और एचसीएफ दिया है। तो हम जब उस संख्या को 19 से भाग देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो हम भाग दे रहे हैं, तो भाग देने पर हमारे पास आएगा, हमारे पास आएगा 100, ज़्यादा आंसर आएगा हमारे पास 114 आंसर आएगा। तो हमारा सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 9वां क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि a इक्वल टू इतना इतना है और b इक्वल टू इतना इतना है तब लस होगा। तो लस ज्ञात करना है, तो सबसे पहले जो कॉमन दिख रहा है उसको एक तरफ करना है और फिर गुना करना है। तो यहाँ पर 3 कॉमन है, 2 का पावर 3 दोनों में, यहाँ पर 4 है तो 3 इधर लाएंगे तो 2 बचेगा, 2 का पावर 3 और यहाँ पर 5, तो 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 2 का पावर 3 8 होता है। 8 और 5 40 होगा, 40 होगा और यहाँ पर बचेगा क्या, 2 बचेगा, 3 बचेगा और 7 बचेगा। तो 2 बचेगा, 3 बचेगा और 7 बचेगा। तो हम जब सबको गुना करेंगे और सबका लसन निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 1680, 1680। तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। आप निकाल के देख लीजिएगा। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पर विषम पूर्णांक बोला है तो विषम पूर्णांक जहाँ पर विषम आएगा वही विषम पूर्णांक होगा। यहाँ पर तो सब सम है, यहाँ पर विषम है, 1 दिया है। अब अगला क्वेश्चन है, संख्या 2.13113 मतलब यह कैसा संख्या है यह बताना है। तो यह संख्या जो है देखने से ही पता चल रहा है यह अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है। अब देखिए 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा। तो 144 को जब हम लोग गुणनखंड करेंगे इसका तो हमारे पास आए 144 को करेंगे 2 से करेंगे पहले तो हमारे पास 72 आएगा। 72 को करेंगे तो हमारे पास 36 आएगा। 36 को करेंगे तो 18 आएगा। 18 को करेंगे तो 9 आएगा। तो 4 ही बार आएगा। 2 का पावर कितना आएगा, 2 का पावर हमारे पास आएगा 4। तो यहाँ पर 2 का घातांक मैंने वही पूछा है तो 2 का घातांक होगा 4। अब अगला क्वेश्चन, यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लसागु है। ये दोनों अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो अपने से ही विभाजित होता है और 1 से होता है, जैसे कि 2 और 3। जब नहीं निकलेगा इन लोग का एलसीएम तो क्या कर देंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे तो हमारा आंसर होगा ए गुना बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा अनंत। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत होता है परिमेय संख्या। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है,
तो अभाज्य संख्या जो एक और अपने से विभाजित हो, इसमें से कौन अभाज्य संख्या है? तो 23 जो है वो अभाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन है 2, 10 और 20 के लस और मस का अनुपात। इन दोनों को लस और मस का अनुपात निकालने बोला है। तो आप निकाल लीजिए रफ में वीडियो को पल्स करके। तो इसका अनुपात होगा, पहले लस होगा तो लस बड़ा होता है, और जब निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 10:1। सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ने मस कितना होगा? तो मस ज्ञात करना। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य है 4 और अभाज्य है 2। इन दोनों का मस करेंगे तो दोनों में क्या कॉमन है? तो दोनों में 2 ही कॉमन है, तो मस कितना होगा? 2 होगा। अब इसका देखिए 18 क्वेश्चन, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 96 को जब तोड़ेंगे इसका एलसीएम करेंगे, 96 का एलसीएम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? तो 96 का एलसीएम करेंगे, आप कीजिएगा यहाँ पर ऑप्शन को देख के भी पता लगाया जा सकता है। तो 2 का पावर 5 है तो माने होगा 32 और 3 का पावर 1 माने 96। हमारे यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे छोटी, अब देखिए ये फिबिया क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल बोला है। तो 2 और 4 होता है, 2 और 4 का गुणनफल कितना होगा? 8 होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा सी नंबर। 2 लगातार संख्याओं का मौसा, 2 लगातार संख्या का मौसा जैसे 2 और 3, इसका मौसा कितना होगा? इसका मौसा 1 होगा।